दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको बता दें, इस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 यदि आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय 2024-25 में यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए अब इस चैनल पे आपको पिछले साल के जितने भी 5 साल में प्रश्न करवाए और मतलब एग्जाम में आए होंगे गणित के, उन सभी को हम हल करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 2 प्रश्न को लिया हुआ है। ये यूपी बोर्ड 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन 2 प्रश्नों को हम आपको हल करवाने वाले हैं। जैसा कि आप प्रश्न देख सकते हैं कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण 60 अंश है। तो आइए पहले आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि एक वृत्त होगा, वृत्त पे एक वृत्त का केंद्र होता है। अगर 2 त्रिज्या आपस में इस प्रकार से मिली होती हैं, तो ये जो भाग घिरा है क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। अगर छोटा टुकड़ा है तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, और बड़ा टुकड़ा है तो इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड जैसे पिज्जा के आकार का आपको दिख रहा होगा। तो आप देखा कि इसके अंदर कितना अंश कोण है, 60 अंश का कोण है। तो ये बाहर आपका हो जाएगा 300 कोण। क्यों? क्योंकि एक बिंदु पे पूरा और पूरा 360 अंश का कोण बनता है। तो जैसे आपको दोनों में से कोई पूछ देगा कि अगर इसका त्रिज्या दे देगा, r बराबर दे देगा, कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए एक दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आपसे दे दिया कि इसका मान, देखिए त्रिज्यखंड यही होता है और इसका सूत्र होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। देखिए पाई का मतलब 22/7 रखेंगे। यह एक अपरिमेय संख्या होती है, अधिकतर वृत्त वाले के लिए काम आती है। तो 22/7 रखेंगे। r स्क्वायर है, मतलब देखिए त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो 6 पे 2 ऐड करेंगे। थीटा का मतलब 60, ये हो जाएगा 360। अब आपको लगा के दिखाते हैं। अब हो जाएगा आपका पाई का मान 22/7 रखे हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, ये हो जाएगा 6 6 के 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ये बटा में 6 हो जाएगा। काट देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। गुणा कीजिए, 6 दूना के 12, 6 दूना 12 और 13 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर आप कोई वृत्त बनाएंगे और उसकी त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर का और उसके बीच में 60 अंश का कोण बनेगा, तो ये जो त्रिज्यखंड द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होगा वो आपका 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर दशमलव में भी ले जाके रख सकते हैं। अगर यहीं पे दे देगा ना कि बाहर वाले का बताइए, तब जितना कोण पूछेगा उसको 360 से घटा के यहाँ पे रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और त्रिज्यखंड कैसे हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ दूसरा सवाल दिखाते हैं। दूसरा सवाल में ये त्रिज्यखंड नहीं है, अब यहाँ बात बदल जाएगी आपका। त्रिज्यखंड के लिए सूत्र जब पूछेगा तो त्रिज्यखंड के लिए सूत्र लगाएंगे थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कब, जब त्रिज्यखंड पूछेगा। लेकिन यहाँ पे अब आपको सेकेंड स्टेप सिखाते हैं। अगर कोई वृत्त है और वृत्त का केंद्र है, अगर इसको एक जीवा 2 असमान भागों में बांट रही है, मतलब एक बड़ा भाग एक छोटा भाग, तो इस छोटे वाले जो भाग होगा इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। जो बड़ा होगा इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको दिया है कि एक वृत्त दे दिया है, इसमें ए ओ बी आप देख रहे होंगे, एक त्रिज्या का चाप होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा त्रिज्यखंड बना हुआ है। लेकिन जो इसकी जीवा ए बी है, इसके द्वारा जो लघु वृत्तखंड बन रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब ये जीवा खींच दे रहे हैं ए बी, तो ये जो खंड बना इसका सूत्र होता है लघु वृत्तखंड। ध्यान दीजिएगा कि लघु वृत्तखंड का जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा हमको, तो सूत्र लगाते हैं r स्क्वायर बटे पाई थीटा बटे 360 माइनस
साइन थीटा बटे में 2। अगर आप ये वाला फॉर्मूला रख लेते हैं और ऊपर ये वाला, तो ये जो चैप्टर से जो भी सवाल पूछा है कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आर का मतलब होता है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे थीटा, थीटा कितना है 90, तो यहाँ पे 90 रखिएगा और 360 रख देंगे माइनस साइन थीटा की जगह 90 रखेंगे। और आप कक्षा 10 में पढ़ रहे होंगे तो साइन काट tan सेक से परिचित होंगे। साइन 90 अंश का मान रखेंगे, जो आएगा उसको हल कर लेंगे। 10 का वर्ग 100, 0 से 0 कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 चौको 36 हो जाएगा। 2 से काटिए 3 2 दूना के 4, 11 दूना के 22, 11 बटा में 14 हो जाएगा माइनस साइन थीटा का मतलब 1 होता है, अब बटा में 2 दिया है, ये हो जाएगा 100। कोष्टक में जो भी अंक दिया है हल कर लेंगे, एलसीएम लगाए लेंगे 14 भाग देंगे 11 हो जाएगा, इसके साथ भाग देंगे 7 बार, ये हो जाएगा 100 गुणे 11 में से अगर 7 जाएगा तो 4 बचेगा, ये हो जाएगा 14। काट दीजिए, काटना है तो 2 से काटिए, 2 दूना के 4, ये 2 साते 14, 2 का गुणा 100 में करेंगे 200 बटे में 7, ठीक ना। या फिर देखिए अगर साफ आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे देते हैं ना, जैसे यहाँ पे यहाँ से उठा लेते हैं, अगर 100 गुणे 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा और बटा में 14, 2 से काटिए 2 हो जाएगा।